आपका स्वागत है गांगुली टेक में और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का 20th नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फंक्शन में रिटर्न जो होता है स्टेटमेंट उसका कैसे यूज़ होता है और वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले इसके लिए तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने home.html करके एक वेब पेज बना के रखा है जिसमें मैंने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक किया हुआ है जिसका नाम test.js है। उसमें बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग भी बना के रखा है। नेक्स्ट ये है कि आपका test.js में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे वो फंक्शन का कोड लिखेंगे जो कि एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले फंक्शन लिखा और फंक्शन आपको फंक्शन, उसके बाद मैं फंक्शन का नाम दूंगा, मैंने इसका नाम ऐड रख दिया और फिर मैंने ब्रैकेट्स लगा, उसके अंदर मैं दो वैल्यू को पास करूंगा। तो मैंने एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। उसके बाद जो है मैं इसका रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा। अब अगर मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं सीधा सीधा रिजल्ट कैलकुलेट करूं, आपका जो है पहले एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ और उसके बाद इक्वल टू करके मैं यहाँ पे a प्लस बी लिख दूँ और फिर ये हो गया। और दूसरा तरीका है कि मैं जो ये वेरिएबल है ना बनाऊँ और सीधा सीधा मैं रिटर्न स्टेटमेंट करके लिख दूँ। मैंने देखा रिटर्न a प्लस बी। तो अब क्या होगा कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसमें वैल्यू पास की जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये दोनों नंबर को आपस में जोड़ देगा और इस फंक्शन से जो वैल्यू बनेगी एंड में उसको ये रिटर्न कर देगा और जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो अब हम लोग इस फंक्शन का ये स्क्रिप्ट टैग में कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड लिखा और क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न होगी तो इस वैल्यू को आपको किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना होगा। तो आप इसको यहाँ पे चाहे तो आप एक वेरिएबल बना सकते हैं, इसका नाम रिजल्ट रख सकते हैं, इक्वल टू लिखिए, ऐड लिखिए और उसके बाद हम इसमें दे देते हैं 50 60। मैंने दो वेरिएबल पास कर दिए। अब मुझे इस वेरिएबल का आउटपुट दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रिजल्ट आपका ये लिख दिया। अब मैं इसको ब्राउज़र में जो है रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये 110 इसका आंसर आ गया, जो कि 50 प्लस 60 110 होता है, जो कि आंसर आ गया। तो ये होता क्या है, जब आप फंक्शन में आप वैल्यू पास करते हैं और जब आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू को आपस में जोड़ देगा। उसके बाद जहाँ पर भी इस फंक्शन का कॉल होगा, जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ तो इसने क्या किया, इन दो वैल्यू को पास किया और फिर इस फंक्शन में प्रोसेसिंग हुई, मतलब ये दो नंबर ऐड होगा। उसका जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आया तो जो भी वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट पर बनी, जैसे यहाँ पे 50 और 60 था तो यहाँ पे 110 बना, तो रिटर्न 110 बना। तो ये क्या किएगा, उस वैल्यू को ये फंक्शन रिटर्न कर देता है और जब भी ये रिटर्न करता है तो उसको आप जिस भी वेरिएबल के इक्वल सेट करेंगे उसमें जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि यहाँ पे रिजल्ट में हो गया। दूसरा तरीका ये था कि आप रिजल्ट बनाते ही ना आप सीधे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ऐड करते और इसमें 50 कॉमा आप 60 लिख देते और इसको जो है हम हटा देते और ये जो वैल्यू जो ये रिटर्न कर रहा था वो आपका आउटपुट में दिख जाता। तो ये देखिए 110 आ गया। तो इस तरीके से आपको फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना है। अब अगर इस वीडियो से जुड़ा आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।